गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। जो स्टूडेंट्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। पहले भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बनाया हूँ, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, हमें दिया गया यहाँ यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक -1, -2, 6, 1 और 3, 5 है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि एबीसी क्या है, त्रिभुज है जिसके ए का नियामक माना x1/1, बी का x2/2, सी का x3/3। इसके मध्य बिंदु क्या है, बीसी का p है जिसका नियामक -1, -2, एसी का क्या है मध्य बिंदु q जिसका नियामक 6, 1 और एबी का मध्य बिंदु r है जिसका नियामक कितना दिया है 3, 5 दिया है। तो सबसे पहले मध्य बिंदु के नियामक से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके शीर्षों का नियामक ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा, माना कि त्रिभुज एबीसी में ए का नियामक x1/1, बी का x2/2, सी का x3/3, p जिसका नियामक -1, -2, q जिसका नियामक 6, 1 r जिसका नियामक 3, 5 क्रमशः बीसी, एसी और एबी के क्या है मध्य बिंदु है। अब हम लोग चलते हैं, चूंकि p क्या है बीसी का मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब ध्यान दिए, -1 बराबर यानी कि x बराबर ये ना है, x बराबर तो -1 बराबर x2 + x3/2 होगा और -2 बराबर क्या होगा y2 + y3/2 होगा। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, 6 बराबर x1 + x3/2 और यहाँ से 1 बराबर y1 + y3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इसके लिए r के लिए चलूंगा तो 3 बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2/2 और 5 बराबर हो जाएगा y1 + y2/2। यहाँ से हम वैल्यूज का ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दिया, मैंने यही क्या किया, -1 बराबर x2 + x3/2, इसलिए क्या हो गया x2 + x3/2 बराबर -2 गुना चल गया। यहाँ से ध्यान दिया, -2 बराबर y2 + y3/2 है ना, y2 इधर गुना चल जाएगा तो y2 + y3 बराबर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। समीकरण 2 मान ली। क्यों, एसी का मध्य बिंदु है। उसी प्रकार 6 मैं समझा दिया, 6 बराबर क्या हो जाएगा x1 + x3/2 गुना चला गया, इसलिए x1 + x3 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। समीकरण 3 मान लिए। 1 बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 गुना चला जाएगा तो y1 + y3 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से आप ध्यान दे दीजिएगा, r क्या है एबी का मध्य बिंदु है, इसलिए 3 बराबर क्या हो जाएगा x1 + x2/2 गुना चला जाएगा तो x1 + x2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे मैंने मान लिया समीकरण 5। उसी प्रकार 5 बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2/2 इधर गुना चलेगा, y1 + y2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसे मैंने मान लिया समीकरण 6। अब हम क्या करते हैं, x1, x2 और x3 का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1, 3 और 5 को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 3, 5 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x1 भी 2 है, x2 भी 2 है और x3 भी 2 है, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 × x1 + x2 + x3, RHS सबका जोड़ दीजिए, -2, 12 और 6 मैंने जोड़ दिया। तो x1 + x2 + x3 बराबर कितना हो जाएगा 12, 6, 18, 18 में से 2 गया 16, ये बटा में चल गया 2, कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। इसे मैंने मान लिया समीकरण 7 मान लिया क्योंकि 6 तक माना हुआ है। अब ध्यान दिए, बारी बारी से समीकरण 7 में 1, 3 और 5 को घटाते हैं तो हमें यही ना है, इसमें पूरा में अब ध्यान दिए हम क्या घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो पूरा है x1 + x2 + x3 बराबर 8। यहाँ क्या होगा x2 + x3 घटेगा कितना RHS में -2, तो ये दोनों जब घटेगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। इसलिए x1 बराबर कितना आपका आ गया 8, 2, 10 कितना हो गया 8, 2, 10 क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पुनः x1 + x2 + x3 हम घटा रहे हैं ना, घट जा रहे हैं कितना, समीकरण 2 घटा रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, x1 और x3 तो हमको क्या बच जाएगा 8 - 12 बराबर -4। इसी प्रकार हमने क्या x1 + x2 + x3 यानी 7 में समीकरण 5 को घटाएं तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच जाएगा x3 बराबर बच गया 2। इस प्रकार x1, x2 और x3 हम क्या कर लिए फाइंड कर लिए। अब उसी प्रकार से हम y का मान ज्ञात करेंगे तो हम किसको किसको ऐड करेंगे, समीकरण 2 को, समीकरण 4 को और समीकरण 6 को। तो समीकरण 2, 4 और 6 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा x1 y1 भी 2 हो जाएगा, y2 भी 2 हो जाएगा और y3 भी 2 हो जाएगा। इस तीनों समीकरण को आप ध्यान दीजिए है ना। तो हो गया 2 × y1 + y2 + y3 बराबर RHS में ध्यान दीजिए -4, 2 और 10 मैंने ऐड कर दिया, कितना बचा है y1 + y2 + y3 इधर 2 है गुना में, इधर चला गया भागा में, कितना आ गया 4 आ गया। अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, समीकरण 8 में इसको 8 मानिए, समीकरण 8 में जैसे पीछे बनाया है ना, समीकरण 8 में 2, 4 और 6 को क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए देखिए घटाने के बाद क्या आता है, चलिए ध्यान दीजिए, हमें तो ये पता है
x1 x2 x3 का मान हमें क्या था, y2 प्लस y3 बराबर -4, y1 प्लस y3 बराबर 2 और y1 प्लस y2 बराबर 10। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू सबका पुट कर रहे हैं समीकरण 8 में, है ना। समीकरण 8 में समीकरण 2 को घटा दिए तो क्या हो गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y1 का मान ये दोनों कट जाएगा ना, ये दोनों तो कट जाएगा, तो y1 का मान कितना आ जाएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार मैंने समीकरण 8 में समीकरण 4 को घटाया तो कितना बच गया, y2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 8 में मैंने क्या किया, समीकरण 6 को घटाया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, तो y3 का मान कितना बच जाएगा, -6 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x1 x2 x3 मुझे पहले से पता है, y1 y2 y3 पता हो गया, तो अब क्या करते हैं, यानी कि हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कर दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। वैल्यू पुट के 1/2। x1 का मान कितना दिया गया है, 10, y2 का मान कितना है, 2, माइनस y3 का मान कितना है, -6, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, x2 का मान कितना है, -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, y3 का मान कितना है, -4, माइनस y1 का मान कितना हो गया, 8, प्लस x3 का मान कितना है, 2, y1 का मान कितना है, 8, माइनस y2 का मान कितना है, 2। वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ हो गया 6 2 8, यहाँ पर कितना हो गया, -4, 8 6 -14, 2 8 में से 2 गया 6, गुना करें 10 8 80, माइनस माइनस प्लस, 14 चौके 56, 6 दूने 12, जोड़ने के बाद कितना आता है, 80 80 और 12 92 92 6 96 96 5 148, 1/2 गुने 148 कट जाएगा, कितना बचेगा, 74। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना आ गया, 74 स्क्वायर यूनिट। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। पीछे भी आपने इस प्रकार से आपने कोऑर्डिनेट ज्ञात किया था, है ना, कोऑर्डिनेट ज्ञात किया था, इसके वर्टेक्स का शीर्ष का सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। कह रहा है कि एबीसी के शीर्ष A 3,0, B 0,6 और C 6,9 है। सरल रेखा DE AB और AC को 1:2 के अनुपात में D और E पर विभाजित करती है, तो सिद्ध करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DE बराबर 9/1, है ना, ये मुझे प्रूव करना है। अब समझिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D और E क्या करता है, इसको 1:2, एक मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, या फिर अगर ये 2 है तो ये 4, लेकिन दोनों का अनुपात कितना होगा, 1:2 के अनुपात में, ये भी 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। हमें ज्ञात करना है एबीसी का क्षेत्रफल और एडीई का क्षेत्रफल। तो एडीई का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए डी और ई का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा। समझिए, डी का कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे, हमको x1/1 x2/2 प्राप्त है और इसका अनुपात m और n का मान प्राप्त है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे विभाजन सूत्र से, यहाँ से भी विभाजन सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए का नियामक 3,0, बी का नियामक 0,6 तथा सी का नियामक 6,9 है। डी सरल रेखा AB तथा AC को 1:2 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। चूंकि विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n, m/2 + n/1 / m + n। अब हम D का नियामक ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, 3 + 0 है ना, सॉरी m ध्यान दीजिए, m का मान कितना 1 गुने x2 का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया, x2 का मान कितना दिया है, 0 + n और x1 के मान कितना दिया है, 3/m + n। ये 0 + 3 दूने 6, 6/3 का मान कितना होगा, 2 होगा, कट करके कितना आ गया, 2 आ गया। m/2, m का मान 1, y2 का मान कितना दिया है, 6 + n का मान 2, y1 का मान कितना दिया है, 0/m + n। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 6 6/3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसका नियामक मुझे प्राप्त हो गया, डी का। कितना प्राप्त हो गया, 2,2 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार ई का नियामक ज्ञात करते हैं, mx2, ध्यान दीजिए mx2 का मान कितना है, 6 है, प्लस n का मान 2, x1 का मान कितना है, 3। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 × 6 + 2 × 3/m + n। 6 6 3 दूने 6 6 6 12 12/3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार n का मान 1, x1 के मान कितना, x2 का मान y2 का मान कितना दिया गया है, 9 प्लस n का मान 2 और y1 का मान कितना दिया है, 0/m + n। कितना है, तो 0 9 9/3 बराबर कितना आपका आ गया, 3। हमें ई का नियामक कितना प्राप्त हो गया, 4,3। अब हमें दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 3, x1 के मान आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से x1 के मान कितना है 3, y2 - y3, y2 का मान कितना 6 माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ
x2 का मान कितना है 0 है, x2 का मान कितना है 0, फिर कितना होगा बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का मान कितना आपका दिया गया है, बाई 3 का मान 9, 9 माइनस 0 प्लस x3 का मान कितना है 6, बाई 1 माइनस बाई 2, 0 माइनस 6। इसे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा -3, तो 3 3 9, 0 से गुना होगा 0, माइनस तो माइनस 6 छके 36, 36 9 कितना हो गया -45, माइनस निकल जाएगा बाहर, खत्म हो जाएगा, मॉड से कितना हो जाएगा 45/2 स्क्वायर यूनिट। मैंने इसे मान लिया समीकरण 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बराबर 1/2 है ना, x1 का मान आप कहां से लेंगे, यहाँ से, यही तीनों नियामक है ना, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस बाई 3, 2 माइनस 3 प्लस x2 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना हो गया 2, बाई 3 माइनस बाई 1, 3 माइनस 0 प्लस x3 का मान कितना है 4, बाई 1 माइनस बाई 2, 0 माइनस 2। इसे कैलकुलेशन करते हैं, कितना बचेगा -1 से 3 गुना होगा 3, यहाँ 3 3 दूने 6, माइनस 2 से 4 गुना होगा -8, कितना हो गया 8 3 11, 11 में से 6 हो गया कितना -5, माइनस मोड से बाहर निकलेगा 5/2 स्क्वायर यूनिट, आपका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इसका वैल्यू कितना 45/2, समीकरण 1 से इसका वैल्यू कितना 5/2, ये 2 2 कट गया और 9 बचे 45, कितना आ गया 9 बेटा में कुछ तो 1, यही मुझे क्या करना था साबित करना था। तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है, आपने पहले जो पढ़ा दूरी फार्मूला पढ़ा या विभाजन सूत्र से फार्मूला पढ़ा, उन सभी को यूज करके हमें क्या करना है, इसके शीर्षों का नियामक ज्ञात करना है और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। कह रहा है यदि t, t-2, t+3, t और t+2, t+2 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो सिद्ध करें कि इसका क्षेत्रफल t से मुक्त है। यानी कि अगर इसका तीनों शीर्षों का नियामक दिया गया, अगर इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो t उसके क्षेत्रफल में नहीं आता, मुझे ये प्रूव करना है। बस जैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं सेम वही ज्ञात करना है। मैंने क्या मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें a का नियामक t, t-2, b का नियामक t+3, t और c का नियामक t+2, t+2 मान लिया। बस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष a का नियामक t, t+2, b का नियामक t+3, t तथा c का नियामक t+2, t+2 है। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या होता है 1/2 मॉड x1 × बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 × बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 × बाई 1 माइनस बाई 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2। हमें क्या करना है x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू कितना है t, घेर करके लिख दिए। ध्यान ये 2 ब्रैकेट इसलिए मैंने एक बड़ी ब्रैकेट दे दिया है ना, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 का मान आपका कितना दिया गया है, बाई 2 का मान कितना है 3, या यहाँ से आप लीजिए सबसे अच्छा, बाई 2 का मान कितना है t माइनस माइनस कितना हो जाएगा बाई 3, बाई 3 का मान कितना है t+2, घेर करके लिख दिए, प्लस x2 का मान कितना है t+3 इंटू बाई 3 का मान कितना है t+2 माइनस बाई 1 का मान कितना है आपका t-2, घेर करके लिख दिए, प्लस x3 का मान कितना है t+2 इंटू हमें क्या लाना है बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का मान कितना है t-2 और बाई 2 का मान कितना है t, घेर करके लिख दिए। चलिए अब गुना करते हैं, t तो t है, चलिए इस माइनस गुना t, ये क्या हो जाएगा -t-2 हो जाएगा। अब ध्यान ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ t+3 है, अब इसको गुना कर दो माइनस है, तो पहले t+2 है, माइनस से गुना तो -t और +2 हो जाएगा, तो ये t दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। t+2 तो बाहर में है, ध्यान दीजिए t+2 तो क्या है बाहर में है, यहाँ क्या होगा माइनस से गुना होगा तो -t हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपसे कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा -2 से t गुना होगा तो -2t हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दिए 2 2 कितना है 4 है, 2 2 कितना है 4 है, तो t+3 इंटू क्या होगा 4 हो जाएगा, t+3 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे t+2 है, यहाँ पर कितना है -2 है। अब यहाँ तो हो गया -2t, अब ध्यान दिए 4 से गुना करिए तो प्लस में 4t और 4 है 12, यहाँ से माइनस से गुना करिए तो -2t और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब कुछ कटता है 2t माइनस में 4t हो गया, प्लस में 4t कट गया। अब ध्यान दीजिए ये आपका 4 है ना, ये कितना आपका है माइनस में 4, यहाँ पर कितना है 12, तो कितना घटेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। चलिए 8 बचेगा, मॉड से बाहर निकला 8, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल मैंने जो ज्ञात किया क्या उसमें t है नहीं है, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हुआ t से मुक्त है, ये मैंने साबित कर दिया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a जिसका नियामक कितना है x, y, b जिसका नियामक 1, 2, c जिसका नियामक 2, 1
एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 6 वर्ग इकाई। तो सिद्ध करें x प्लस वाई बराबर 15 या माइनस 9। आपको एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया जिसका नियामक a का x बाई, b का 1 2 और c का 2 और 1। तो हमें इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, इसका एरिया कितना दिया है 6 स्क्वायर यूनिट दिया गया। तो मुझे ज्ञात करना है कि x प्लस वाई बराबर माइनस 9 या 15। ध्यान दिए कैसे बनाते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी में a का नियामक x बाई, b का 1 2, c का 2 1 है। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर कितना दिया गया है 6 स्क्वायर यूनिट दिया गया। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मॉड x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 मॉड से घेर दिए बराबर कितना है 6 है। अब ध्यान दिए 1/2 ये तो इधर गुना चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब वैल्यू सबका पुट कर देते हैं। x1 का मान कितना दिया गया है x दिया, वैल्यू पुट कर दिए बाई 2 माइनस बाई 3 बाई 2 माइनस बाई 3 कितना 2 माइनस 1 प्लस x2 का मान कितना है 1। फिर क्या होगा बाई 3 माइनस बाई 1 बाई 3 1 बाई 3 माइनस बाई 1 का मान कितना है बाई है, वैल्यू पुट कर दिया। x3 का मान कितना है 1 है इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। तो बाई 1 का मान कितना y और माइनस बाई 2 का मान 2 बराबर कितना 12। अब अंदर कैलकुलेशन के लिए यहाँ कितना बचेगा 1 से गुना होगा 1 तो x से गुना कीजिए 1 तो 1 और माइनस बाई 2 से गुना कीजिए 2y और माइनस कितना हो जाएगा 4। अंदर में क्या बचा x, यहाँ ध्यान दिए 2y में से 1y जाएगा प्लस में 1y बचेगा और 4 में से 1 गया माइनस 3 मॉड में बात। अब ध्यान दो पहले ये थोड़ा सा यहाँ मुख्य रूप से समझना मुझे, तब आएगा आंसर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये ध्यान दीजिए आप कि जब भी कोई संख्या अगर माइनस x होता है तब पर भी वो क्या निकलता है प्लस में निकलता है। अब अगर प्लस में होता है तब पर भी वो क्या निकलता है प्लस में। बस इसी चीज को आपको समझना है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि मुझे किसी का वैल्यू दिया गया है तो ये क्या होगा अंदर वाला माइनस में भी होगा और प्लस में होगा। इसलिए मैंने एक बार क्या लिया इतना को मैंने क्या लिया माइनस में लिया, मैंने क्या लिया इतना को माइनस में लिया, वैल्यू तो वही होगा ना। अब ध्यान दीजिए इस माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस में 12। तो x प्लस बाई माइनस 3 बराबर क्या है माइनस, क्योंकि घेर करके पूरा है ना माइनस 12। अब इस माइनस 3 को हम क्या करते हैं RHS में डाल देते हैं। तो x प्लस बाई माइनस 12 पहले से था, इधर हो जाएगा प्लस 3। तो x प्लस बाई बराबर क्या हो गया माइनस 9। पुनः अब क्या लेते हैं, एक बार तो माइनस में मैंने लिया, अब क्या लेंगे एक बार पूरा को मैं लेता हूँ प्लस में लेता हूँ। क्या जी मैं लेता हूँ प्लस में। तो x प्लस बाई इधर कहाँ चल जाएगा प्लस में। तो x प्लस बाई का मान कितना आ जाएगा 15। यही मुझे क्या करना था प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था कि x प्लस बाई का मान माइनस 9 या x प्लस बाई का मान 15। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। हमें दिया गया है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं जिसका नियामक दिया a, b प्लस c, दूसरा b, c प्लस और तीसरा बिंदु है c, a प्लस b संरेखीय है। तो मैं बताया था कि 3 बिंदुएं संरेखी कब होती है जब उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। अगर 3 बिंदुएं संरेखी होगा तो अगर उसका मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो क्या होता है 0 होता है। तो हम दिखा देते हैं कि ये तीनों बिंदुएं से मिलने वाली जो ट्रायंगल बनता है, यानी ट्रायंगल बनता तो नहीं है लेकिन उस प्रकार से अगर करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या अगर 0 आ जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो हम क्या दिखा देंगे कि वो तीनों बिंदु क्या है संरेखीय। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा। माना कि किसी तल में P जिसका नियामक a, b प्लस c, Q जिसका नियामक कितना है b, c प्लस a तथा R जिसका नियामक c, a प्लस b 3 बिंदुएं हैं। ये ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या होगा 1/2 मॉड x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई माइनस बाई 2। चलिए 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 1 है, पुट कर दिया घेर करके। ध्यान दीजिए बड़ी ब्रैकेट क्योंकि यहाँ माइनस में गुना भी करना है तो यहाँ छोटी ब्रैकेट पहले से है। बाई 1 बाई 2 का मान कितना है दिया गया है c प्लस c माइनस ध्यान दीजिए बाई 3 माइनस बाई 3 का मान कितना है a प्लस b प्लस x2 का मान कितना है b इंटू बाई 3 का मान कितना है a प्लस b माइनस बाई 1 का मान कितना है b प्लस c प्लस x3 का मान कितना है c प्लस बाई 1 का मान कितना है b प्लस c माइनस बाई 2 का मान कितना है c प्लस a। चलिए ध्यान दीजिए गुना करते हैं माइनस है ना, ये तो a है c प्लस a माइनस से गुना तो माइनस a माइनस b हो जाएगा है ना। b तो b है a प्लस b माइनस से गुना तो माइनस b और माइनस c हो जाएगा। c तो c है c प्लस से ठीक है, माइनस से गुना होगा तो माइनस c और माइनस e हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कुछ कटता है चलिए a कट रहा है, इसमें क्या कट रहा है b कट रहा है, इसमें क्या कट रहा है c कट रहा है। यहाँ पर क्या बच गया a इंटू सी माइनस b इंटू a माइनस c
और सी इंटू बी माइनस ए। अब ध्यान दिए गुना कर दिए तो ए क्या हो जाएगा सी ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में ए बी, माइनस में बी सी, प्लस में बी सी और माइनस में सी ए। अब ध्यान दिए सी ए प्लस में सी ए माइनस में ए बी, माइनस में ए बी प्लस में बी सी, माइनस में बी सी प्लस में, सब कट गया। क्या बच गया मॉड में जीरो, जीरो से बाहर निकला, जीरो का मॉड क्या होता है, मॉड से बाहर निकलता है जीरो, तो 1/2 गुने जीरो बराबर जीरो। अतः दिया गया बिंदु में क्या है संरेखीय। मैंने क्या दिखा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो, तो ये क्या हो गया संरेखीय हो गया। चलिए हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, बहुत आसान है। क्या दिया गया है, अगर बिंदुएं x1/1 x2/2 और x3/3 संरेखीय है तो सिद्ध करें कि by2 माइनस by3 बटे x2 इंटू x3 प्लस by3 माइनस by1 बटे x3 इंटू x2 प्लस by1 माइनस by2 बटे x1 इंटू x2 बराबर 0 मुझे प्रूव करना है। मैंने क्या लिखा, माना कि किसी तल में 3 बिंदुएं, यहाँ छूट गया है 3 बिंदुएं, कौन कौन, P जिसका नियामक x1/1, Q जिसका नियामक x2/2 तथा R जिसका नियामक x3/3 है। प्रश्न से हमें कह रहा है कि PQR क्या है संरेखीय, क्योंकि मैंने इसमें मान लिया हमें ये क्या दिया गया संरेखीय दिया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जब संरेखीय होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। और इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड x1 इंटू by2 माइनस by3 प्लस x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by3 माइनस by1 बराबर 0। 1/2 ये गुना में भेज दिए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका ये बच गया, आपका क्या बच गया, ये बच गया। अब ध्यान दीजिए मुझे क्या लाना है वो चीज आप ध्यान दिए, आप कहां तक पहुंचे वो ध्यान दिए। अगर मैं तीनों में यानी कि दोनों तरफ LHS और RHS में x1 x2 और x3 से क्या करते हैं भागा दे देते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x1 इंटू x2 इंटू x3 से भाग देने पे, इसलिए क्या हो गया, चलिए मैं इसमें भी भाग दे दिया, इसमें भी भाग दे दिया, इसमें भी भाग दे दिया और इसमें भी भाग दिए, तो ये क्या हो गया कट गया, इसमें x2 कट जाएगा, इसमें क्या होगा x3 कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0 बटे समथिंग बराबर क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर क्या बच गया by2 माइनस by3 बटे x2 इंटू x3 प्लस by3 माइनस by2 बटे x1 इंटू x3 प्लस by1 माइनस by2 बटे x1 इंटू x2 बराबर क्या हो गया 0। मुझे यही क्या करना था प्रूव करना